आज की वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत अच्छी-अच्छी बातें मैं आपको बताऊँगी जो कि आप सबको बहुत सीखने को मिलेगा। जो भी लोग स्टार्टअप करने वाले हैं, आने वाले डेज़ पे या वो कर ही रहे हैं और कुछ चीज़ों के कारण वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा स्टेप सही था, कौन-सा स्टेप हमने मिस कर दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुमाना की छोटी इस दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो हाँ जी, मैं फिर से आ गई अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगी जो कि आप सबको बहुत सीखने को मिलेगा। जो भी लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आने वाले डेज़ पे या वो कर ही रहे हैं और कुछ चीज़ों के कारण वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टेप सही था, कौन सा स्टेप हमने मिस कर दिया है, वो सारी चीज़ों के बारे पे है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिससे जिन्हें स्टार्टअप मतलब कोई बिज़नेस को लेकर के कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है तो उन्हें कैसे स्टार्ट करना, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगी। बहुत से ब्लंडर्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मैं खुद अपने बिज़नेस पे, जैसा कि मेरा है, जिनको नहीं पता है तो मेरा खुद का एक बिज़नेस है, होम ग्रोन बिज़नेस है जो मैं खुद का ऑनलाइन चलाती हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चलाती हूँ। और उनको जब मैं कर सकती हूँ, जिसको कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था बट एक्सपीरियंस से ही सबको ही सीखते हैं। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, देखे हैं चीज़ों के बारे में, लोगों से पूछा है और सीखते ही जा रही हूँ क्योंकि बिना सीखे तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगी जिससे आप भी अपना बिजनेस खुद घर से स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई टेंशन से। कुछ स्टेप्स ले करके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ले करके आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिज़नेस के लिए। मेरी लाइफ में भी, मतलब मेरे बिज़नेस पे भी मैंने बहुत सोचा कि मनी जो ऐसी चीज़ है ना, पैसा, कि हम सोचते हैं यार पैसा लगा तो रहे, चलेगा, डूबेगा, कैसा क्या होगा वो हमें नहीं पता होता। इसलिए हमें पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बिज़नेस पे कि हम उसको कवर कर सकें। क्योंकि अगर अपन बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और अच्छा देखिए कि ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, ऐसा भी ले लेते, वैसा भी ले लेते, तो अपन को, एक तो अपन का स्टार्टअप है और अपन को पता भी नहीं है कि भाई आगे चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए हमें बहुत छोटी अमाउंट से, जो एकदम काम की चीज़ें हो, बहुत छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए जब एक स्टार्टअप है तो। और वो भी होम ग्रोन बिजनेस, घर से आप कर रहे हो, स्मॉल बिजनेस है तो आप घर से कर रहे हो, तो आपको छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए, जितना कम अमाउंट से आप कर सकते हो। बस ये है कि ये ऐसा आपको नहीं करना है कि भाई कि आप पैसा कम लगा रहे हो तो मैं हल्का फुल्का ही दे दूँगा क्योंकि मैंने पैसा कम इन्वेस्ट किया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने पैसा कम लगाया तो कम चीज़ें ही बनानी है। ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारी चीज़ें बना ली, पैसा कम लगाया। बिल्कुल, कस्टमर अगर एक बार सेटिस्फाई हो गया तो फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए पैसा ऐसा इन्वेस्ट करो, क्वांटिटी ऐसी बनाओ कि आपके पैसे के हिसाब से क्वांटिटी भी उतनी ही होनी चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको कम से कम इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना आपका क्वांटिटी, जितना आपका प्रोडक्ट मांग रहा है कि इतना ही पैसा। एक बार आपको अपना बजट बनाना, फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि कितनी क्वांटिटी पे कितना बजट लगेगा और कम से कम चीज़ों पे ही आप इन्वेस्ट करिएगा। क्योंकि अपना जो स्मॉल बिज़नेस होता है, मतलब होम ग्रोन, जो अपना ऑनलाइन बिज़नेस जो अपन घर से चलाते हैं, वो कम से कम अमाउंट का ही लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा कि आपका जो अमाउंट हो वो भी कम से कम हो। इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लोगे, सारी चीज़ों को देखते हो कि ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, और फ्यूचर पे आपको नहीं पता कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि कस्टमर आपसे मिल नहीं रहा है, आप सिर्फ डिपेंड हो ऑनलाइन पर। जितना मैं देख पा रही हूँ अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है दूसरी जगह जॉब करके, वो भी मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि अगर अपन का ऑफलाइन बिजनेस है तो उसको भी आप थोड़े कम से कम अमाउंट पर इन्वेस्ट करिए, कम से कम चीज़ों के साथ स्टार्ट करिए, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। आप ज़रूर धीरे धीरे करके चीज़ों को बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्टअप थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आया हो। और भी कुछ चीज़ें पूछनी हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप सब पूछ सकते हो। तो फिर अपन चलते हैं दूसरे टॉपिक के साइड पर, जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिज़नेस ओनर के लिए, और वो है पेशेंस। हाँ जी, एक बिज़नेस ओनर होने के उससे मैं सच बोलूँगी, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए। क्योंकि अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमारा कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगा।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे सर पे आ जाती हैं। कभी कस्टमर नहीं सेटिस्फाई होता, कभी हमारे वेंडर्स नहीं सेटिस्फाई से हमें डील करते हैं। मतलब जो वेंडर्स के साथ हमारी डीलिंग होती है वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। और बहुत सारी चीज़ों का कभी कुरियर वाले कुछ ऊटपटांग हो जाता है, कभी डिलीवरी वाले उधर जाके कुछ नाटक हो जाता है। सारी चीज़ों का जो सर पे बोझ आता है वो एक ओनर के ऊपर ही आता है। इसलिए जो हमें करना रहता है, हमें सब चीज़ों को अच्छे से डील करनी पड़ती है। आपको पेशेंस रखना बिज़नेस पे बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इस बिज़नेस पे आप अगर कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ भी बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपका बिज़नेस कहीं का नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप अगर रात में अच्छे से सो रहे हो ना, तो आपका कोई भरोसा नहीं है कि सुबह आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ही हो। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बट आपके वो हर टाइम प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई कुछ भी हो रहा है तो मेरे अंदर है हिम्मत, मैं झेल सकती हूँ, मैं कर ले जाऊँगी, कुछ भी हो मैं इसका रास्ता निकाल लूँगी। इसलिए हमेशा अपने आप को इतना पेशेंस रखो कि किसी के सामने कुछ अपन गलत बोल नहीं पाए। कस्टमर अगर गुस्सा है तो हम उनको शांति के साथ समझा सकें, वो भी लोग समझते हैं। अगर आपका काम अच्छा है तो सामने वाला ज़रूर समझेगा। कुछ इफ्स एंड बट्स हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन चीज़ों के बारे में वो समझते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ों को लेकर के बिज़नेस पे हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई हमें कुछ भी बोले, हमें उल्टा लड़ने नहीं जाना है उनसे, हमें उनको समझना है। क्योंकि आप बिज़नेस ओनर हो, आप नहीं समझोगे तो आपकी टीम गुस्सा करेगी, आपकी टीम नहीं समझेगी, फिर आपको वो छोड़ के जाएंगे, आपका बिज़नेस रखा का रखा रह जाएगा। इसलिए आपको अपने पेशेंस के साथ ही बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए पेशेंस रखना। तो आई होप आप सब समझे होंगे इसके बारे में भी। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जाननी है, पेशेंस, मनी, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि हम और इतना इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आप सब ज़रूर बताइएगा, तो मैं इस पर डिटेलिंग वीडियो भी बनाऊँगी। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक जो है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है एक बिज़नेस को लेकर के। अगर कोई भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट कोई मतलब का नहीं है। इसलिए हमेशा आप ऐसा कुछ चीज़, जो भी आपका बिज़नेस है, XYZ जो भी चीज़ है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो जैसे मेरा बिज़नेस है, जो मेरा लेबल है, लेबल रूहानियत, अगर मेरे लेबल रूहानियत का कोई भी प्रोडक्ट किसी कस्टमर के पास जाता है और हमारा कस्टमर उस पर कुछ भी डाउट्स निकालता है कि ये साइजेस गलत आ गए हैं, इस पर लेसेस इधर उधर हो गई हैं, फिटिंग इधर उधर है, यहाँ से कटा फटा है, तो वो बहुत गलत चीज़ है, बहुत बहुत गलत चीज़ है। इसलिए हमारे कस्टमर को कभी ऐसा हमें चांस नहीं देना है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए। हमेशा एक प्रोडक्ट भेजने से पहले आपको 100 बार अगर चेक करना पड़ता है ना, तो आप ज़रूर चेक करिए। क्योंकि आपका बिज़नेस स्टार्टअप है, स्मॉल बिज़नेस है, एक कस्टमर का आना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए वो गलती के कारण हमारा वो कस्टमर भी नहीं आए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट सेंड करने से पहले उसकी चेकिंग, उसके सारे इधर उधर कुछ भी गलती हो उसको निकालना चाहिए, उसको क्लियर करके कस्टमर के पास भेजना चाहिए। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है आपके प्रोडक्ट से तो आपके लिए ही वो बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि वो कहीं ना कहीं माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ही करेगा आपके। कोई उनसे पूछेगा ये कहाँ से आपने लिया, तो वो ज़रूर आप उनको बताएंगे कि ये हमने वहाँ से लिया है, तो ये आपके लिए ही प्रॉफिट है। इसलिए आपको हमेशा कस्टमर को सेटिस्फाई करके ही रखना चाहिए। कस्टमर अगर एक बार गुस्सा हो गया, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो आपका ही बिजनेस लॉस पे आएगा, कस्टमर ही भागेगा। इसलिए हमेशा एक एक कस्टमर को अच्छे से डील करना चाहिए। अगर 100 कस्टमर एक साथ आ गए आपके पास, 100 तो छोड़िए, बहुत बड़ी चीज़ होती है, मान लीजिए 5 कस्टमर भी आपके पास आ गए साथ पे, तो आप पहले एक को देखो, 5 को भले खड़े हैं तो खड़े हैं, लेकिन पहले नंबर वाले को अच्छे से सेटिस्फाई करो कि हाँ इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हो चुका है। फिर आप अगले पे बढ़ो, कि नहीं कि 5वों को लेने के लिए कि भाई नहीं सबको बेचना है, सबको बेचना है, तो वो सबको बेचने के चक्कर में हम पहला भी छोड़ देते हैं। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, इसलिए मैं आप सबको भी बोलूँगी प्लीज़ आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। 10 की तरफ मत भागिए, एक की तरफ ही भागिए, लेकिन उनको बहुत अच्छे से डील करिए।
तो आई होप सो आप सब इस वाले टॉपिक को भी अच्छे से समझे होंगे। कुछ और की भी ज़रूरत होगी, कुछ और भी डाउट्स होंगे तो वो आप सब ज़रूर पूछेगा। तो अपन चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है यूनिकनेस। तो यूनिकनेस कैसे मैं बोलूँगी, आज की डेट में आप सब देख रहे होंगे, अगर आप ऑनलाइन वर्ल्ड की दुनिया को जानते होंगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऑफलाइन बिजनेस से ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस के साइड पे आ चुके हैं। इतना ज़्यादा आपका कंपटीशन बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे लिए कि हमें लगता है यार एक जो हमारा नीश है, एक नीश के 100 पेजेस हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। बस इस कंपटीशन को देखते हुए आप ऐसा क्या यूनिक कर रहे हो जिससे कस्टमर आपके पास आए। इसलिए आपके प्रोडक्ट में कुछ तो यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर आप अफोर्डेबल दे रहे हो तो अफोर्डेबल के साथ आपकी क्वांटिटी, क्वालिटी सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जब अफोर्डेबल दे रहे हो तो उसकी क्वालिटी आप गिरा दो। आपको दोनों चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा कि अगर यूनिक दे रहे हो तो भले थोड़ा सा कॉस्टली हो लेकिन यूनिक होना चाहिए। सस्ते के साइड बहुत कस्टमर होते हैं जो सस्ते के साइड नहीं जाते, उनको क्वालिटी मैटर करती है, इसलिए यूनिकनेस की साइड जानी चाहिए। कुछ अच्छा एक अच्छा जो पैकेजिंग भी होता है ना, वो कस्टमर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर जाता है। इसलिए आप कुछ अच्छा यूनिक कर दो। प्रोडक्ट सेम है, कुछ लोग आपके जैसा प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, तो अगर डालते भी हो ना पैकेजिंग के थ्रू, तो उस पर जो आपका थैंक यू कार्ड हो, कुछ पैकेजिंग जैसे होती है, कस्टमर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करती है कि ये अच्छा यूनिक चीज़ है, ऐसा कोई और लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए हमेशा आप पैकेजिंग के उससे भी आप कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट पे लगा सकते हो कि जो सामने वाला नहीं कर रहा है। इसलिए अपने डिज़ाइन को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। यूनिकनेस की साइड ज़्यादा जानी चाहिए, प्राइसिंग की साइड पे नहीं जाना चाहिए कि कम पैसे पे अपन दे दिए और कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाया। सामने वाले लोग भी तो कम पे दे ही रहे थे ना, सेम चीज़ें दे ही रहे थे। तो इसलिए कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यूनिक रखना चाहिए अपना प्रोडक्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके जैसा चीज़ भले 500-700 पे दे रहे हो, सेम चीज़ें सेम प्रिंट का भी कॉपी हो जाता है। डिज़ाइन तो बहुत दूर की बात है, आजकल लोग प्रिंट भी कॉपी कर जा रहे हैं, हर एक चीज़ों का कॉपी निकल जा रहा है। इसलिए वो 200 में बेचेंगे, आप 700 में बेचोगे, आपको लगेगा सेम चीज़ तो वो 200 में बेच रहा है तो मेरा कौन खरीदे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी क्वालिटी मैटर करती है। जब एक बार कस्टमर वो 200 वाला देखेगा और एक बार 700 वाला देखेगा, अगर वो अच्छा कस्टमर है उसके लिए क्वालिटी मैटर करेगी। वो 200 वाला कभी नहीं लेगा, वो 700 वाला ही लेगा। इसलिए यूनिकनेस की साइड पे ज़रूर जाना चाहिए। कुछ ना कुछ करके आपको अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप सो आप सब ये भी समझे होंगे, और कुछ भी लगे तो आप सब मेरे से पूछ सकते हो। तो फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है पैकेजिंग। हाँ जी, पैकेजिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले टॉपिक पे बताया है कि कस्टमर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, और फिर जो है यूनिकनेस, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए आप सबको अपने पैकेजिंग का ध्यान भरपूर देना है कि क्या अच्छे से आप पैकेजिंग, कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ आप पैकेजिंग कर सकते हो। कुछ अच्छा क्वालिटी के साथ करना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी बिज़नेस है, होम ग्रोन बिज़नेस है, तो आपके लिए पैसा भी बहुत मैटर करता है। भाई हम पैसे भी नहीं लगाए हैं तो हम पैकेजिंग का ऐसा नहीं करना है कि हमारा प्रोडक्ट ही 300-400 का है, जो हमें जिसमें मिल रहा है 100 रुपये 150 रुपये, सारे मटेरियल्स को हटाते हुए 30-40 रुपये हम पैकेजिंग पे ही छोड़ दिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें पैकेजिंग को भी कम से कम प्राइस के साथ ही चलना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर आया, उसका आप एक मटेरियल लेने, सिंगल पीस लेने जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा कि एक ऑर्डर आया है, मैं फटाफट से पैकेजिंग का मटेरियल ले लेता हूँ और फिर उसके बाद अपन उसको पैक कर देंगे अच्छे से। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप एक ही जगह पे बल्क पे सामान लोगे तो आपके लिए ही इजी रहेगा, आपको ही वो सस्ता पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपको चीज़ों को सिंगल पीस ना लेकर के आप थोड़ा सा बल्क पे ले लो। 12 पीस का ले सकते हो, 24 पीस का ले सकते हो, बहुत सी चीज़ें आज की डेट पे आ चुकी है तो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। तो इससे आपका प्राइस भी मेंटेन रहेगा। ये सारी चीज़ों को होलसेलर के पास जाइए, बहुत से लोग अब आ चुके हैं, होलसेलर भी ऑनलाइन पे हैं, तो आप सर्च करिए। बस सर्च करना ज़रूरी होता है, अगर आप सर्च करोगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा आप काम कर सकते हो। इसलिए पैकेजिंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिएगा कि यूनिक बनाने के चक्कर में हम 100-150 पैकेज पे ही लगा दिए।
इसलिए हमेशा अपने बजट को, इन्वेस्टमेंट को, यूनिकनेस को, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, सबको देख करके आगे बढ़ना चाहिए। आई होप सो आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ जानना है कि हम कैसे पैकेजिंग कर सकते हैं, कैसे यूनिकनेस बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में आप बताइएगा, तो मैं आप सबको उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो अपन अगला टॉपिक चलते हैं जो है पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग करते टाइम जब हम कोई भी हमारा प्रोडक्ट रहता है, पार्सल रहता है, तो उसको पैकेट कैसे बना सकते हैं, उस पर क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पर। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका बिजनेस कैसा है, आप किस चीज़ के बारे में बिजनेस कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो मैटर करता है। अगर जैसे मान लीजिए मेरा है, मैं देखती हूँ कि भाई क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का अमाउंट भी मुझे देख के चलना पड़ता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने बस 500 रुपये में एक कुर्ती सेल कर दी तो हमें बहुत प्रॉफिट हो गया। हमें उसमें फैब्रिक वेंडर को भी देना है, फैब्रिक के लिए भी है, मास्टर जी का है, कारीगर का है, पैकेजिंग मटेरियल है, डिलीवरी, और इवन मेरे सारे प्रोडक्ट्स फ्री शिपिंग होते हैं तो हमें उसमें भी नहीं मिलता है। तो सारी चीज़ों को देख के उस पे इतने थिंग्स लगे हुए होते हैं, जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उस 500 में हमारा सारे चीज़ें, और ये नहीं कि मेरी बल्क पे मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मेरा कॉस्ट बच जाता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरा सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो मुझे पढ़ने को बिल्कुल नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि भाई कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ज़्यादा हाई प्राइस में भी हम नहीं दे सकते, सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं हम, तो जिसमें हमें भी थोड़ा बहुत बच जाए और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि मेरे इसमें जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने बिजनेस के हिसाब से बताऊं तो जो मेरा पैकेजिंग मटेरियल होता है तो वो उसमें बटर पेपर यूज़ करते हैं, जिपर लॉक बैग यूज़ करते हैं, और थैंक यू कार्ड, स्टिकर्स, फिर ऊपर जो मैक्रॉन बैग्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर के ही कस्टमर सेटिस्फाई, जब वो पैकेट ओपन करता है उसको देख करके ही लगता है यार अच्छा पैकेट है। फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा पैकेट से ही होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो बाद में ही देखते हैं, जब अंदर का वो देखेंगे, पूरा ओपन करेंगे, तब तक पहुंचेंगे प्रोडक्ट तक, तब उनका इंप्रेशन बनेगा प्रोडक्ट तक, लेकिन पहले वो जो देखते हैं वो पैकेट ही देखते हैं, इंप्रेशन आपके लिए ही बनेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको जो प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट पैक करने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ करते हो, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये मटेरियल्स आपको ही, मतलब बहुत हाई रेंज पे आपको मटेरियल्स नहीं बनाने हैं, छोटा छोटा कम प्राइस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है पहले कि बल्क पे आप ले लीजिए तो आपके लिए भी इजी रहेगा। इसलिए पैकेजिंग का मटेरियल आप होलसेलर से लीजिए तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा अपने पैकेट को बनाने के लिए। आज की डेट में तो जो पैकेजिंग मटेरियल, इवन हर एक चीज़, जो हमारे वेंडर्स हैं, मान लीजिए फैब्रिक के वेंडर है, सब कुछ ऑनलाइन आने लगा, सब कुछ। पहले तो हमें जा के लेना पड़ता था, लेकिन अब सब कुछ आने लगा है। तो आप पैकेजिंग मटेरियल को अब सर्च करिए कि आप कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हो। फिर उसके बाद आपको अच्छे से अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर अपन एट लास्ट आते हैं जो सब कुछ रेडी होने के बाद, आपका पैसा लग चुका है बिजनेस पे, आपने पेशेंस रख दिया है, कस्टमर आपका सेटिस्फाई होने के लिए रेडी है, यूनिकनेस आपने बना दी है, अच्छे से पैकेजिंग कर दी है, लेकिन फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट का डिलीवरी करोगे ना। तो हाँ जी, फिर आता है एट लास्ट अपना जो है काम, डिलीवरी करना। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम डिलीवरी कैसे करें, स्मॉल बिजनेस वाले लोग। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा परेशान होती थी यार, क्योंकि हमारे पास इतना जो हमारा बजट अमाउंट होता है वो हमें मिलता ही नहीं है, क्योंकि 100-150 लोग भी लेते हैं। बहुत सारे जो डिलीवरी वाले होते हैं वो 100-150 रुपये भी ले जाते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है ये, इसलिए इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आप अगर मान लीजिए आज की डेट में मैं आपको बोलूँ तो आप बहुत सारे डिलीवरी एजेंट जो है जो घर से भी पिकअप कर लेते हैं। आप अगर जाना चाहो तो इंडिया पोस्ट भी है, वहाँ से भी आप जाके कर सकते हो। इंडिया पोस्ट जो है वो उसमें बहुत कम से कम प्राइस पे आपका जो पैकेट है वो डिलीवर हो जाएगा, उसमें बहुत कम अमाउंट लगता है इंडिया पोस्ट के थ्रू। बाकी अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आप घर से भी पिकअप करवा सकते हो। बहुत सारे ऐसे डिलीवरी वाले, ट्रैकऑन है, शिप रॉकेट है, शैडोफैक्स है, एक्सप्रेस है, डिलीवरी है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग बताऊं तो हमें क्या है, मेरे बिजनेस में शिपिंग फ्री है, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट अमाउंट रहता है, जो कंप्लीट प्रोडक्ट का अमाउंट है, उसी को देख करके चलना पड़ता है, तो मैं उस हिसाब से डिलीवरी ही यूज़ करती हूँ। और मेरा ऑनलाइन प्रीपेड ऑर्डर ही होता है, COD नहीं होता है, क्योंकि COD के लिए मैं आपको, जब हम COD करते हैं तब क्या होता है कि अगर हम COD तो कर दिए, कई बार कस्टमर रिजेक्ट कर देता है, तो कस्टमर अगर रिजेक्ट कर देता है
तो जो वो शिपिंग अमाउंट होती है उसमें हमें दोबारा शिपिंग अमाउंट देनी पड़ती है। दोनों साइड की शिपिंग अमाउंट हमसे ही चार्ज होती है, क्योंकि कुरियर वाले जो होते हैं वो हमसे ही चार्ज करते हैं। इसलिए हमेशा प्रीपेड ऑर्डर ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है। और मैंने बहुत लोगों से भी सुना है जो बिज़नेस वाले हैं, स्मॉल बिज़नेस वाले हैं, उन लोगों ने भी सजेस्ट किया था कि अपन को COD के साइड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमको डबल लॉस हो जाता है। कई बार जो कस्टमर होता है वो बहुत बार आपको बोलेंगे कि नहीं हमें COD पे आप दे दीजिए, COD पे दे दीजिए, बट उनका ना सोच के, क्योंकि आपको ही लॉस है। कई बार वो सही भी होते हैं, ठीक है, कई बार कस्टमर रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन लॉस तो हो जाता है ना। इसलिए एक के साथ अपन नहीं कर सकते कि एक को दे दिया दूसरे को नहीं दिया। अगर कर रहे हो तो हमेशा COD करो, अगर नहीं कर रहे हो तो हमेशा प्रीपेड ऑर्डर के साथ ही जाना चाहिए। इसलिए ये था मेरा आज का सब टॉपिक। आई होप सो आप सबको समझ में आया होगा। जिनको इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो आप सब पूछ सकते हो, और मैं इनसे रिलेटेड और भी वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए मेरे को लगता है कि आप सबके लिए ये ईजी है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, घर बैठ करके छोटे से छोटा बिज़नेस भी कम से कम अमाउंट पे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमेशा इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। हमेशा डिपेंड किसी पे नहीं रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या रहेगा। और हाँ, मैं अब इंटरेस्टिंग लाऊंगी, जैसे मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बना रही हूँ। कुछ नहीं लगता है तो मैं उसको बताती हूँ कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आई होप सो आप सबको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो देखते हैं अगली वीडियो कौन सी आएगी, जो भी आएगी इंटरेस्टिंग ही आएगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और मेरा इंस्टा को जाकर के ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वही मेरा बिजनेस है, लेबल रूहानियत, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स उस पर लॉन्च होते रहते हैं। तो आप सब जरूर देखिएगा। लेबल रूहानियत को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत, क्योंकि मेरा भी स्टार्टअप ही है, छोटा सा बिजनेस है। तो आई होप सो आप सबको भी डिज़ाइंस अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, फिर अपने सभी साथियों का भी। बाय बाय।